कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, जो अपनी राह बनाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान का एकीकरण, और इस एकीकरण में जो हमारी महती भूमिका निभाई वो थे लौह पुरुष सरदार पटेल। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने कैसे हमारा भारत में जो देशी राज्यों का, ब्रिटिश जो आपके राज्य थे उनका कैसे एकीकरण किया, राजस्थान का एकीकरण है वो किस तरह से हुआ, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। दूसरा है कि आप इस वीडियो को है शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस टॉपिक से संबंधित राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी सवाल है इनसे बाहर नहीं जाने वाला है, तो आप इत्मीनान से है ज़रूर देखिएगा, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करिएगा। तो पहले हम बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण। देखिए, राजस्थान का एकीकरण में जो हमारा पहली जो रियासत थी, इसमें शामिल होने वाली जो पहली रियासत थी वो थी अलवर रियासत। और जो सबसे अंत में इसमें शामिल होने वाली रियासत थी वो थी सिरोही रियासत। और यदि केंद्र प्रशासित आपके राज्यों में बात करते हैं तो वो था हमारा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। ये तो हुई हमारी कौन सी रियासत शुरू हुई, आपकी शामिल हुई सबसे पहले, और कौन सी अंत में हुई। पहली चीज और है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। जो हमारा एकीकरण का पहला चरण आप देख पा रहे हैं 17 मार्च 1948 आपका 48 से शुरू होकर के है 1 नवंबर 1956 तक संपन्न होता है। दूसरी चीज आती है कि सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जोधपुर रियासत। और सबसे छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा रियासत। और यदि आपका शाहपुरा और आपका लावा यदि ऑप्शन में दे तो क्यों लावा एक ठिकाना था, तो सबसे छोटा जो हमारा ठिकाना था वो था लावा। उसके बाद एक सवाल और आता है कि सबसे नई रियासत कौन सी थी, जो सबसे बाद में बनी वो थी झालावाड़। और एक सवाल और है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, और वो थी मुस्लिम रियासत टोंक थी। ये हमारी रियासतों में बात है। अब दूसरी चीज है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 19 देशी रियासत थी, 2 आपके ठिकाने थे और एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा। भारत में 562 देशी रियासतें थीं। तो यहाँ पर जो रियासतों का जो प्रमुख हुआ करते थे वो महाराजा, कहीं राजा, कहीं राज प्रमुख कहा जाता था। उनकी अपनी अपनी व्यवस्था थी, और साथ ही साथ इन विभिन्न राजाओं में है, महाराजाओं में है, आपसी समन्वय और तालमेल का अभाव था। तो उसी चीज थी कि राजस्थान का एकीकरण भी भारत के एकीकरण का हिस्सा है, और यही एकीकरण है जिसको करने में मैंने पहले कहा सरदार पटेल की है वो प्रमुख भूमिका रही। पहली जो हमारा एकीकरण का पहला चरण है वो शुरू होता है हमारा 17 मार्च 1948, और 4 रियासतों ने मिलकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, 4 रियासत ध्यान रखिएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन्होंने मिलाकर के है एक संघ बनाया जो के.एम. मुंशी के सुझाव पर, कई बार पूछ सकते हैं कि मता संघ नाम किसने सुझाया, तो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, और जिसका उद्घाटन किया N.B. गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल, इन्होंने इस संघ का है उद्घाटन करता थे। और इसके जो राज प्रमुख बनाए गए, धौलपुर के जो नरेश थे महाराजा उदयभान सिंह, इसका राज प्रमुख बनाया गया, तथा अलवर के शोभाराम कोवामत को है इसका प्रधानमंत्री बनाया गया।
और इस मत्स्य संघ की जो राजधानी है वो अलवर को बनाई गई। फिर दूसरा चरण स्टार्ट होता है और द्वितीय चरण है जिसे हम पूर्व राजस्थान कहते हैं। हमारा ये कब हुआ? 25 मार्च 1948, जिसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल किया गया। 9 रियासतें कौन सी थी? खासकर दक्षिण राजस्थान की हिस्सा थी। बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, बूंदी है, डूंगरपुर है, झालावाड़ है, किशनगढ़ है, कोटा है, शाहपुरा है, टोंक और एक ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना। दूसरी चीज है, इस द्वितीय चरण का जो उद्घाटनकर्ता थे, इसके उद्घाटनकर्ता थे वही NB गाडगिल महोदय थे। क्योंकि आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे। अब दूसरी चीज है इसका राज प्रमुख। इसके जो राज प्रमुख बनाए गए, जो कोटा के जो नरेश थे, महाराज थे, महाराज भीम सिंह, इसका इनको राज प्रमुख बनाया गया। दूसरी चीज है इसके प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, जो डूंगरपुर के थे, वो इसके प्रधानमंत्री बनाए गए और इसकी राजधानी है कोटा बनाई गई। तीसरा चरण, जिसमें पूर्व राजस्थान, जो हमारा हमने पहले बात की थी, 9 रियासत और एक ठिकाना, उसमें उदयपुर रियासत को शामिल किया गया और ये हमारा काम होता है 18 अप्रैल 1948 को। इसके जो राज प्रमुख बनाए गए, उदयपुर के जो महाराणा थे, महाराणा भूपाल सिंह, इसके राज प्रमुख बनाए गए तथा कोटा के जो महाराजा थे, उन कोटा के महाराजा को है इसका प्रधानमंत्री बनाया गया तथा राजधानी है वो उदयपुर बनाई गई। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो रियासत शामिल हो रही हैं उसी रियासत की जो मुख्यालय है वही उसकी राजधानी बना दी जाती थी। नेक्स्ट आपका जो हमारा चरण होता है चौथा चरण। एक चीज और है, इस चरण के जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहीं पूछ लिया जाए आपको कि इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा चरण जिसमें संयुक्त राजस्थान संघ में है आपकी 4 बड़ी रियासतें वो शामिल की गई। ट्रिपल JB आपका जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर और एक आपकी ठिकाना शामिल किया गया, तीसरी ठिकाना था लावा और इसको बृहत राजस्थान संघ है वो दिया गया। इसका नामकरण क्या किया गया? बृहत राजस्थान संघ। और इसके उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन लोह पुरुष ने है इसका उद्घाटन किया और यही दिन था जो राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था, जिसमें विधान बनाए गए और इस कारण से हम 30 मार्च को ही हर वर्ष अभी भी राजस्थान दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। दूसरी चीज है कि इसके जो राज प्रमुख हैं कौन बनाए गए। पहली चीज है यहाँ इसका एक पद और बढ़ा दिया गया, यहाँ महाराज प्रमुख का पद है वो प्रदान किया गया और महाराज प्रमुख कहाँ के बनाए गए? जो उदयपुर के जो महाराजा थे उन्हीं को यहाँ क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख। उदयपुर के कौन से? वो थे महाराजा भूपाल सिंह। दूसरी चीज है राज प्रमुख, जो जयपुर के थे मानसिंह, उनको राज प्रमुख बनाया गया तथा उपराज प्रमुख है कोटा के नरेश को बनाए गए। और राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, क्योंकि यह पहला चरण था, जो अब तक हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे और ये राजस्थान का पहले मुख्यमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री और राजस्थान की राजधानी है वो आपकी जयपुर में। उसके बाद है नेक्स्ट चरण शुरू होता है हमारा 5वां चरण। अब 5वां चरण में है, पहले बृहत राजस्थान संघ था, अब एक समिति बनाई जाती है शंकर देव राय की अध्यक्षता में। शंकर राय देव कि मत्स्य संघ की जनता है क्या राजस्थान संघ में शामिल होना चाहती है या नहीं होना चाहती है। जनता का जनमत जानने के लिए है उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जिसमें अलवर और करौली के नरेशों ने सहमति प्रदान की, लेकिन भरतपुर और धौलपुर है उनके नरेशों ने है इसमें असहमति प्रदान की।
और उसी के सुझाव के आधार पर है, कई बार पूछ सकता है कि मता संघ को है आपका इस जो 5वें चरण में संयुक्त बृहत राजस्थान संघ जो बनाया गया उसमें जो शामिल किया गया वो किसके सुझाव पर किया गया, वो कौन थे आपका शंकर रायदेव की समिति। 5वां चरण हमने कहा 15 मई 1949 को शुरू हुआ, जिसमें बृहत राजस्थान संघ में है मता संघ है शामिल किया गया और एक ठिकाना था नीम राणा ठिकाना, उसको शामिल किया गया। दूसरी चीज है इसके राज प्रमुख हैं जो जयपुर के नरेश थे मानसिंह द्वितीय, उसको इसका राज प्रमुख बनाया गया तथा मुख्यमंत्री के पद पर हीरालाल शास्त्री, राजधानी वही आपकी जयपुर थी। छठा चरण, अब छठा चरण जिसको हम राजस्थान संघ नाम देते हैं, जिसमें संयुक्त बृहत राजस्थान में है राजस्थान की एकमात्र जो बची हुई सिरोही, वो आपकी रियासत थी सिरोही, आबू वाले क्षेत्र को छोड़ करके सिरोही को इसमें शामिल कर लिया गया और पहली बार वैधानिक रूप से इसको नामकरण राजस्थान दिया गया। कई बार पूछ लेता है कि भाई हमारा कौन से चरण में है राजस्थान नाम दिया गया, तो हमारा राजस्थान संघ किस नाम में दिया गया, छठे चरण में। कब दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन राज प्रमुख कौन थे, जो आपके जयपुर के जो नरेश थे मानसिंह द्वितीय, और आपके मुख्यमंत्री कौन थे आपके इस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो हमारे हीरालाल शास्त्री, राजधानी जयपुर थी। साथ ही साथ है इस दिन राजस्थान है वो बी श्रेणी में आया। कौन सी श्रेणी में आया, बी श्रेणी में। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत में 4 तरह की कैटेगरी थी, ए, बी, सी और डी। ए में उन्हें शामिल किया जो ब्रिटिश प्रांत थे, बी कैटेगरी में उनको शामिल किया गया जो देशी रियासतें थी, सी में उनको शामिल किया गया जो छोटी रियासत और केंद्र प्रशासित क्षेत्र थी, और डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो राजस्थान इस दिन है वो बी श्रेणी के राज्यों में शामिल किया गया। उसके बाद में है सबसे अंतिम चरण, 7वां चरण, जो कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया आपका जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में, और उसके सुझाव पर ही, उसकी सिफारिशों के आधार पर है जो राज प्रमुख का पद है समाप्त किया गया और राज्यपाल का पद है वो आपका सृजित किया गया। संविधान में 7वां संशोधन किया गया और इस दिन पूर्व राजस्थान में है अजमेर मेरवाड़ा आबू क्षेत्र को है शामिल किया गया। दूसरी चीज है जो मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र है वो राजस्थान में शामिल किया गया, तथा कोटा का राजस्थान का एक पार्ट जो कोटा का एक सिरोंज वाला क्षेत्र है मध्य भारत अर्थात मध्य प्रदेश को दे दिया गया, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश का नाम है वो मध्य भारत हुआ करता। और इस दिन है राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल हैं गुरमुख निहाल सिंह बनाए गए। कौन थे आपके प्रथम राज्यपाल, गुरमुख निहाल सिंह। और राजस्थान के प्रथम जो इस दिन आपका 1 नवंबर 1956 को जो हमारे मुख्यमंत्री बने वो कौन थे, आपके मोहनलाल सुगाड़िया बने। ये था हमारा 7 चरणों में कि राजस्थान का एकीकरण है वो किस तरह से हुआ। हमने सारी चीज़ों में बात की कि भाई 7 चरण थे, उनकी क्या डेट थी, उनका किसके नाम सुझाव पर है नामकरण किया गया, उसका उद्घाटन करता है वो कौन थे, उन सारी चीज़ों पर है वो हमने बात की। सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी रियासत, सबसे आधुनिक रियासत और हमारी मुस्लिम रियासत सभी पर है। आपको कैसा लगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।